2024 का आगाज हो चुका है और काफी महत्वपूर्ण ये साल है चुनाव के लिहाज से, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव। कांग्रेस की किस तरीके की हरियाणा में तैयारी है? हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी मौजूद हैं। सर, नए साल का आगाज और काफी महत्वपूर्ण ये साल है, पहले लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव। कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी देखते हैं सर? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोकसभा के लिए भी, विधानसभा के लिए भी। और विधानसभा ये 7 करा दें तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। दोनों इकट्ठे चुनाव कराएं। आज पूरे प्रदेश के अंदर मन बना चुके हैं लोग, इनके कार्यों को देखते हुए, इनके जो विफलताओं को देखते हुए आज लोग कांग्रेस की तरफ मन बना चुके हैं हरियाणा में। सर, लगातार आप लोग कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें, 10 सीट है, अभी बीजेपी के पास ही 10 सीट है। किस तरह की पर आप को लेकर आप ग्राउंड में लोगों के बीच जाते हुए नजर आएंगे सर? अब लोकसभा में कांग्रेस सबके सब सीटें जीतेगी, 10 के 10। सर, जिस तरीके से बात करें, कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं, पर एक अलग गुट है, कुमारी शैलजा यात्रा निकाल रही हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके पास कोई जानकारी सर यात्रा को लेकर? कुमारी शैलजा जिस तरीके से यात्रा निकाल रही हैं, मुझे सिर्फ अखबारों से पता लगा, मेरे और संज्ञान में नहीं, कोई डिस्कस नहीं हुआ इस बारे में। कोई डिस्कस नहीं हुआ सर? सर, प्रभारी भी कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो ये कर भी रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि हमारी नॉलेज में होना चाहिए। आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी सर प्रभारी हैं। प्रभारी जी ज़्यादा बेहतर इस पर जवाब दे सकते हैं, वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, क्योंकि वो AICC की तरफ से हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हमारे। तो जब उन्होंने जो कहा है तो उसके वही जो उन्होंने कहा है वही सत्य है। सर, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है और हरियाणा में लोकसभा जो चुनाव है उसमें सीटों की बात करें कि उन्हें भी सीट मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए, क्योंकि उनका संगठन भी तैयार हो गया, कांग्रेस का संगठन भी तैयार नहीं है। आपको किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? 2019 में उनकी 1% से भी कम उनके एवरेज वोट है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लेम उनका कितना मजबूत है। और बाकी हमारे सीनियर लीडर इस दिशा में बातचीत कर रहे हैं, उसमें मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, वही जो फैसला लेंगे। अगर किसी का कोई उनका आम आदमी पार्टी का कोई टेबल पर बैठ कर के जब बात करेंगे और कोई कहीं उनका अधिकार बनेगा, तो उस पर हमारा हाईकमान जो हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व जो बातचीत कर रहा है, जिनकी ड्यूटी लगाई है, वो इस पर विचार करेंगे और जो फैसला होगा सबको मंजूर होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सर, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, आप भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत न्याय यात्रा जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा होगी सर। हरियाणा में किस तरीके की आप तैयारी देखते हैं? नहीं, न्याय यात्रा के रूट में हरियाणा नहीं है जी। न्याय यात्रा पर चर्चा होगी, और भी जो मुद्दे हैं, जो प्रदेशों से संबंधित जो इश्यूज होंगे, उस पर चर्चा होगी, उसमें बात करेंगे जब एजेंडा सामने आएगा। और सर, एक आखिरी सवाल, और विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के बाद हैं। हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार, सर आप भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में किस तरीके से तैयारी? विधानसभा लोकसभा हम तो दोनों में तैयार बैठे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे किस तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे वो जन आक्रोश रैली है, चाहे जिले के हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हमारे 4-4, 5-5 हज़ार आदमी आते हैं। अभी 9 में कल था, वो कम से कम 7-8 हज़ार आदमी था वर्कर मीटिंग में। तो ये इस बात का संकेत है। और जिस तरह से जो दूसरी पार्टियों को छोड़ के हमारे इस 1.5 साल के अंदर लगभग 36 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। वरिष्ठ जो नेता हैं, उनके जिला अध्यक्ष और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, और एक भी कांग्रेस का नेता दूसरी पार्टी में नहीं गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपसे कुछ देर पहले, और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मेरी फैमिली को, मेरी मम्मी को परेशान किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा मुद्दा है सर, किस तरीके से आप देखते हैं सर? बहुत गंभीर विषय है। हमारे ये देश के स्टार, जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है देश विदेशों में, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको तुरंत ही सरकार को अपने संज्ञान में लेकर के समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरों तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत की। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।